लेके ना तो सुबह से शाम हो जाएगी, किला नहीं खत्म होता है। मगर क्या उतना तो घूम नहीं सकते, क्योंकि बरसात के दिनों में जून जुलाई में ये किला यहाँ पे बंद रहता है, क्योंकि उस वक्त समंदर इतना रफ रहता है कि समंदर का पानी यहाँ तक आता है। आप आगे जाने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि बरसात की वजह से किले के अंदर कितना झाड़ी खंडर हो गया। आपको किले में प्रवेश करने के लिए एक रास्ता है, घूमने जाएंगे तो 50 रास्ते मिलेंगे। कहां से जाना, कहां से चढ़ना उतरना ही आपके समझ में नहीं आएगा। अगर जानकारी के लिए साथ में गाइड लेके जाएंगे तो गाइड आप लोग को सही रास्ते से लेके जाएगा। और 22 एकड़ के अंदर देखने लायक जितने मेन पॉइंट है, इसके अंदर आपको 12-13 पॉइंट बताएगा। खास मीठे पानी के तालाब है, उसके बाद एक चोर दरवाजा है, बारूद खाने हैं, नगार खाने, राजा का दरबार, रानी का शीश महल और हमारे भारत की 3 नंबर तोप आपको जंजीरा फोर्ट में देखने मिलेगी, जिस तोप का नाम है कलाल बांगड़ी, जो 18 फीट लंबी और 18 टन जिसका वेट है 18,000 किलो। अब सोचो इतना हेवी तोप उस जमाने में किले में कैसे लेके आया इन लोगों ने। इतना साल हो गया तोप को अभी तक जंग नहीं लगा हुआ है। और जो राजा ने किला बांधा था, किला बनाने के अलावा 50 फीट समुद्र के नीचे से अंडर द सी एक टनल निकाली हुई है। यहाँ का जो टनल का रास्ता सामने के गांव तक जाके निकलता है। फिलहाल तो आप लोग टनल के अंदर नहीं जाएंगे, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है, सिर्फ उसके स्टेप्स पे जाएंगे। आप यहाँ पे एक किला देखने के लिए आगे आपको 2 किले की जानकारी देंगे। 2 किले में सबसे पहला जंजीरा, जिसको आज कम से कम 950 साल हो चुके हैं, 950 ईयर्स। जंजीरा बनाने वाला जो राजा था उसका नाम है सिद्दीक जौहर। दूसरा किला जंजीरे से 6 किलोमीटर की दूरी पे जो आपने मुरुड बीच से देखा होगा, वो संभाजी महाराज का किला है, जिसका नाम है पद्मदुर्ग। खास जंजीरे को जीतने के लिए बांधा था। वहां तो कोई जाता नहीं, लेकिन आपको उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। ये सारी चीजें गाइड लोगे तो समझेगा, नहीं तो कुछ नहीं। गाइड आपको अंदर नहीं मिलेगा, बोट वाला ही आपके साथ में गाइड रहेगा। लेकिन जो गाइड आता है, मालूम होगा आपको, गाइड का चार्ज अलग रहता है। ये जो आप लोगों ने टिकट लिया है, टिकट का पैसा हमारा नहीं, ये सोसाइटी है। महीना भर का एक आदमी को 1800 रुपए पेमेंट मिलता है। नाव में 7 लोग काम करते हैं, जो गाइड का पैसा होता है उन लोग का रहता है। ऐसा तो एक फैमिली आता है, एक कपल आता है, एक फैमिली से भी हम लोग गाइड का 600 रुपया लेता है। आपको उतना नहीं बता रहा, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं 500 रुपीज लेगा आप पूरा आपका एक ग्रुप का। यहाँ से जानकारी शुरू करेगा, मेन पॉइंट बता के टाइम पे लाएगा। नहीं तो कोई फोर्स नहीं है, आप अपनी मर्जी से भी घूम सकते हैं, लेकिन बिना गाइड के मजा नहीं आएगा। गाइड रहेगा तो मेन पॉइंट पे आपको लेके जाएगा। फोटोग्राफी जहाँ पे वो जो आपको करना है, आपको उससे टाइमिंग पे इधर लेके आएगा। रेट थोड़ा कम करो, हर साल आते हैं। आप आते मेरे को मालूम है, इसलिए मैंने ज्यादा पैसा नहीं बोला। मैंने बोला कि तो आगे बोल, थोड़ा पैसा दो। देखो अपने हमेशा के लोग हैं, इसलिए ज्यादा पैसा नहीं बोलता हूँ। एक बात बोलू, आई शपथ, हे सकाळची बोनी आहे, यासाठी जास्त पैसे नाही सांगितले तुम्ही, येतो नेहमी येतो म्हणून लांबून बोल तुला ओळखलं आणि म्हटलं हा तरी आता तुम्हाला आम्ही 4 वर्षाने बघतोय ते, आम्ही 4 वेळा तुम्हीच गाईड होते, त्यामुळे काय असेल व्यवस्थित सांगा, असं उगाच नहीं। एक काम आप मेरे बात का यकीन नहीं होगा ना, तो अंदर किसी को भी पूछ सकते गाइड को पैसा कितना है। चला ऐका, बंद कर अच्छा इधर से जायचं आपल्याला इकडे शुरुआत है। आप सुनो, अब यहाँ पे देखो अंदर जो दिख रहा है समाधि है। जैसे मुंबई में हाजी अली हाजी मना है ना, वैसे ये दरगाह इनका नाम है 5 पीर। और ये जो किला बनाया था वो राजा का नाम था सिद्दीक जौहर। ये साउथ अफ्रीका के थे। जब अफ्रीका से इंडिया में आए थे, यहाँ पे 3 सालों के पे हुकूमत करते थे। बड़ी हुकूमत अपने बाप दादा अपने बेटे के नाम से ये दरगाह के नाम से 5 पीर रियासत हफ्सा ने जलजीरा, ये किले का पहला नाम जलजीरा है। अपन बोलते हैं जंजीरा। जंजीरा ने जल का मतलब समंदर का पानी होता है और जीरे का मतलब वेट होता है, तो शॉर्टकट में इसको जलजीरा से जंजीरा बना दिया। तो अब ये मुरुड जंजीरे के नाम से फेमस हो गया है। दिवाली आती है तो घरों के सामने जैसे अपन दिए लगाते ना, जब यहाँ पे लोग रहने के तो 5 पीर के नाम के 5 देव रोजाना सुबह शाम जलाने के। देखो वहाँ पे पीछे साइड में 5 विंडो बनाए खिड़कियाँ। अरे कोई रहता नहीं, लोग चले गए इसलिए किला बंद हो गया, कोई दिए लगाते नहीं। आ जाओ, इस किले की सबसे बड़ी तोप दिखा रहा हूँ, जिसका नाम है कलाल बांगड़ी। अरे तो फिर बुआ तरी तुम्हें डाका देना
तो भाई ये जो किले का एरिया है ना टोटली 22 एकड़ का एरिया है। अब 22 एकड़ में पूरे 108 तोप है कैनन। उसमें सबसे बड़े तोप ये 3 है। किले की सबसे बड़ी तोप ये है, इसका नाम है कलाल बांगड़ी, उसका गायनुका, उसका नाम है चावली। इसका जो रेंज है ये 12 किलोमीटर रेंज है। यानी 12 किलोमीटर जाके इसका गोला फटता था। इसके दारू गोला ये लोग आगे से फटते थे और जो आग लगन की बत्ती आने के बाद जो यहाँ पे आने की जो होल बंद हो चुका है। अब ये तोप चलेंगे बेकार हो चुकी है। पहले ज़माने में इसको लोहे के चौक की गाड़ी पे रखा था जिसे अपन ट्रॉली कहते हैं। ट्रॉली से लोग आगे पीछे करते थे और ये तोप लोहे का नहीं बना, पंच धातु का बना है। अगर लोहे का होता तो किले को 900 साल होके गए, बरसात में भीग के सड़ गया था। और ये तोप सीधी ने अफ्रीका से नहीं लाई, इधर ही किले के अंदर जगह पे बनाया है। एक एक रिंग को बंगड़ी को ला के यहाँ पे ज्वाइन मारा है। उस जमाने में लाइट नहीं था, शीशा आते ना लेट, और लेट को पिघला के एक एक पीस को ज्वाइन मारा है। ये तोप का एक खासियत है, ये कितना भी धूप हो कितना भी गर्मी हो ये तोप गर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लेट डाला है। एक बार गोला चलाने के बाद दूसरे गोले के लिए तोप गर्म नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे गोले के लिए तोप गर्म हो जाएगा तो तोप इधर ही फट जाएगा, इसलिए इसके अंदर लेट डाला है। और लेट का भी शीशा गर्म नहीं होता। ऐसे भाई हम लोग खड़े ऐसे बूथ कहते हैं, टावर कहते हैं। ऐसे 22 एकड़ में 22 टावर है। टावर बने तो सोचा हमला करने की जगह यहाँ पे लोग हमला करते थे, फायरिंग करते थे। ये जो किला बने और राजा का नाम है सिद्दीगढ़। अपने हिंदुस्तान में 2 सिद्दीगढ़ आके गए। जो शिवाजी संभाजी महाराज के टाइम में आए थे वो सिद्दी मुगल थे, और जिसने किला बनाया है वो सिद्दी अफ्रीकन हफ्सी थे, जैसे काले नेग्रो होते। अफ्रीका से हिंदुस्तान में बिजनेस के लिए आते थे, मसाला, लौंग, इलायची ये बेचने के लिए बड़े बड़े शिप भर के आने के। जब भी आने के नीचे जो आपको गेट के पास दरगाह पता है ना, 5 फीट की समाधि, वो दरगाह को बहुत मानते थे। जब भी आने के उस पर फूलों की चादर से आने के, मन्नतें मांगने के, और इधर से अफ्रीका चले आने के। एक दिन आ गए तो समंदर के अंदर बहुत बड़ा तूफान आ गया। तूफान आने की वजह से जो समंदर का पानी था वो दरगाह के अंदर चला गया, क्योंकि 900 साल पहले यहाँ पे किला नहीं था। समंदर के बीच में बेस का आइलैंड था और आइलैंड के ऊपर दरगाह थी। तो समंदर का पानी रोकने के लिए इतना बड़ा किला बना है। किले का बांधकाम 1108 में स्टार्ट किया और 1140 में बन के कंप्लीट हो गया। यानी एक बुरुज बनाने के लिए उन्हें 1 साल लग गया। टोटल पूरा किला बनाने के लिए 22 साल लग गए। ये किला 900 साल पुराना है, कोई जीता नहीं इसे आज ये किला है। अब ये किला गवर्नमेंट के ताबे में चला गया, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ताबे में किला है। आज मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ जो समंदर के नीचे से बनाया था। दिखे ना टूटे हुए, ये खाली दीवारें नहीं थे, पहले के लोगों के घर थे। 1972 तक इस किले के अंदर 550 घर की आबादी थी। 72 के बाद लोग किला छोड़ के चले गए और सामने गांव में रहने लगे। तो जो भी अपने घर का सामान था खिड़की दरवाजे निकाल के लेके गया। देखो सामने जो विंडो दिखा है ना, उसके अंदर देखो आपको सीढ़ी दिखाई दे रही, पायरी। वो खाली पायरी नहीं बनाई, उसके आगे से रास्ता बने जिसे कहते हैं खुफिया रास्ता, यानी भुयारी मार्ग, जो समंदर के 7 फीट नीचे से सुरंग बनाई थी सामने गांव में जाने के लिए। ये इसलिए बना था कि कोई दुश्मन किले के ऊपर हमला करेगा तो किधर से भागने का चांस नहीं है। लेकिन जब ये किला 47 के बाद गवर्नमेंट के ताबे में चला गया तो गवर्नमेंट ने रास्ते को बंद कर दिया, उसके आगे दीवार डाल दिया। अब ये रास्ता बंद है। ये जो रास्ता निकलता था सामने गाँव में एक पैलेस बनाया था, पैलेस का नाम रखा था हाथी महल। ये जो रास्ता निकलता है ना, आपके जो पीछे साइड में बड़े विंडो दिखे ना खिड़कियाँ, वो विंडो में से देखो सामने आपको गाँव में एक पत्थर का बड़ा गेट दिखाई देगा। पत्थर का बड़ा गेट सामने जो गेट दिखाई दे रहा है गाँव में, वहाँ नाही ते खाली पण दिसतंय का? ते मंदिर वाटतंय, ते मंदिराच्या पाठीमागे ती टेकडी अशी युजली अशी करतात ती. तेच वाटतंय मला पण. कलेक्शन तिथे किधर गांधी गांधी इधर ही है, वो गेट उधर है, गेट गोल गेट है जो दिख रहा है सर उसके बाजू, दोनों मंदिर के बीच में देखना। क्या बोलता देख गया गव्हर्नमेंट कडनं फुकटचे बोटीला पैसे होता. जो मैं जो आपको बोला ना, जो 22 एकड़ में जो 22 ऐसे बुरुज बना है, ऐसे 22 बुरुज सबसे बड़ा बुरुज ये बना है। और ये जो किला जीतने के लिए आया था वो शिवाजी का बेटा संभाजी आया था, जिससे ये किला जीतने के लिए देखो सामने और एक किला बना इसका नाम रखा था पद्मदुर्ग। बाकी में किला जीता नहीं, इसका रायगढ़ में किला है, यहाँ पर अंदर में गया था, यहाँ से वो रायगढ़ के को बचाने चला गया और वो भी किला अपने तारे में ले लिया। इसका नाम रखा काफा किला, अब वो काफी किले के नाम से फेमस है।
आपको जाना है तो नेवी का परमिशन लाना पड़ता है। जो इधर से उसके 3 किलोमीटर है बाजुरा किला रास्ता कंपनी जिला में साफा है, वो नेवी के साथ में और एक सेंट्रल रोड लिखे हैं। जब लोग यहाँ पे खड़े होते हैं ना वो भी किला दिखाइए भाई साहब वो कुछ भी नहीं बोला ये किला दिखाइए रायगड पडला नाही रायगड पडलं होता रायगडला हार झालेली आहे